हेलो माय लव्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा बढ़िया बढ़िया कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक फ्रेश रीडिंग लेके आई हूँ। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके बिना किस हाल में है, उनकी फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके बिना किस हाल में है। तो गाइस, इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और क्लेम भी करना है, सो दैट जो भी ब्यूटीफुल एनर्जी आए वो आपके साथ रेजोनेट हो पाए। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं रीडिंग लेके डिवाइन का नाम। तो एक कार्ड हमारा आ चुका है गाइज। आपने अपने पर्सन को मन ही मन विजुअलाइज करना है, उनको 3 बार याद करना है, उनका नाम लेना है, सो दैट रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो पाए। गाइज, मेरी सारी वीडियो टाइमलेस होती है, आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। गाइज, आपने मेरी हर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लेम किया है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। तो गाइज, अगर आपने पर्सनल रीडिंग करानी है तो मैं नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग लेके प्रभु का नाम, डिवाइन का नाम। डिवाइन प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर के पर्सन की क्या है करंट फीलिंग, क्या है करंट थॉट्स। तो मैं निकालती हूँ कार्ड और आप अपने पर्सन को मन ही मन विजुअलाइज कीजिए। जय हो, मंगल हो। एक कार्ड हमारा गाइज आ चुका है। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड हमारा पहले ही आ चुका है। ब्यूटीफुल कार्ड से रीडिंग स्टार्ट हुई है, वेरी गुड एनर्जी आ चुकी है। इसी समय आप क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, इसी समय क्लेम कीजिए। 9 ऑफ कप से हमारी रीडिंग स्टार्ट हुई है गाइज। बहुत बढ़िया कार्ड आया है। 5 ऑफ कप, वेरी इमोशनल। आपके पर्सन इस समय आपको लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत प्यार। वाओ, क्वीन भी आ गई हमारी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ चुके हैं गाइज, क्वीन ऑफ सॉर्ड, दो क्वींस आ चुकी हैं गाइस, एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गुड, वेरी गुड कार्ड्स गाइस हमारे आ चुके हैं। एंड देन हर्मिट, 5 ऑफ वॉन्ड, एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड। ब्यूटीफुल एनर्जी। द एम्परर, गुड, वेरी गुड। एंड बॉटम 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत गुड एनर्जी गाइस हमारी आ चुकी है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लेम, सो दैट रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग लेके डिवाइन का नाम। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके बिना किस हाल में है, हम सब एनर्जी पिक करेंगे उनकी कि वो आपके बिना किस हाल में है। तो गाइज, फर्स्ट कार्ड हमारा है 9 ऑफ कप्स। तो गाइज, 9 ऑफ कप्स से हमारी रीडिंग स्टार्ट हुई है। बहुत ब्यूटीफुल स्टार्ट आया है। देखिए गाइज, आपके पर्सन जो है ना, इस समय जो है, इस समय वो बहुत ज़्यादा, वो इस रिलेशनशिप को इस समय ख़त्म करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके साथ चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं और आपके बिना बहुत उदास हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप का कार्ड आया है गाइज। देख रहे हैं ये पर्सन कितना उदास है, कितना सैड है। देख सकते हैं आप कितना सैड है, कितना उदास है, और वो आपके बिना बहुत बहुत ज़्यादा उदास हैं, सैड हैं और रिग्रेट में भी हैं। पास में उन्होंने जो भी आपके साथ किया है गाइस, उस चीज़ का मेजर रियलाइजेशन उनको हो रहा है। उनको अब समझ में आ रही है। अगर पास में आप उनको समझाते थे ना गाइस कि आप उनको समझाते थे कि ये सब मत करो जो तुम कर रहे हो, दूसरों की बातों को मत सुनो, या जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, तो आप उनको समझाते थे पास में, तो वो नहीं समझते थे। बट अब उनको सब समझ में आ गया। वो मेजर अवेकनिंग से गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस समय उनको अपने किए हुए जो भी उन्होंने एक्शंस किए हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप में किया है, उसका मेजर रिग्रेट होता हुआ उनको नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट में आप दोनों के बीच में ना गाइज, मेरे को जो मेजर यहाँ पे दिख पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वीन आई हैं, 2 क्वीन आई हैं। एक तो क्वीन आप हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और एक क्वीन दूसरी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो ये जो क्वीन है ना गाइज, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी का मेजर इशू रहा है। कोई थर्ड पार्टी जरूर रही है आप दोनों के बीच में, जो कि आपके रिश्ते को आगे नहीं जाने देना चाहती थी। आप दोनों में ब्लॉकेज क्रिएट की उसने, आपके पर्सन पे पूरा कंट्रोल किया। लेकिन आप तो अपने पर्सन की विश थी। 9 ऑफ कप के कार्ड, क्योंकि हमारा पहला कार्ड ही 9 ऑफ कप का आया है गाइस। यहाँ पे देख रहे हैं 9 ऑफ कप का कार्ड है। आप तो अपने पर्सन की विश थी, विश
तो आपके पर्सन तो आपको ही पाना चाहते थे, आप अपने पर्सन की विश थी। तो बट ये जो थर्ड पार्टी थी ना, वो नहीं चाहती थी कि आप दोनों मिलें, आप दोनों का फ्यूचर अच्छा हो, आप फ्यूचर में एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करें, आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे चलें। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, वो बहुत जलती थी आपके पर्सन को। हो सकता है उन्होंने बहुत कंट्रोल किया हो, बहुत ज़्यादा। ये कंट्रोलिंग क्वीन मेरे को है जी, ये बहुत कंट्रोलिंग क्वीन है। तो गाइज ये डेफिनेटली आपके पर्सन को बिल्कुल कंट्रोल करती थी, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी, और आपके पर्सन उनके कंट्रोल से बिल्कुल भी वो डरते थे उनसे। वो जो कहती थी वही करते थे, और इन्हों का मेजर पार्ट रहा है आप दोनों के रिश्ते को खराब करने में। थर्ड पार्टी का मेजर इश्यू मेरे को दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, वो थर्ड पार्टी की वजह से ही आई हैं। ये मेजर मैं देख पा रही हूँ गाइस। आपके पर्सन नहीं बिल्कुल इनकी बातों को सुना है, वो कानों के कच्चे हो सकते हैं, और वो बिल्कुल अब वो चले तो गए, बट फिर वो फंस गए वहां जाके, वो बिल्कुल फंस गए। और वो इतना परेशान हो गए कि जब उन्होंने थर्ड पार्टी ने उनको कंट्रोल में ले लिया, तो उस समय उनको पता चला कि मैंने कितना गलत डिसीजन ले लिया, जिस चीज का उनको मेजर रिग्रेट है। ये जो पर्सन थी, ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप, ये जो थर्ड पार्टी थी, ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप दोनों मिलें, आप दोनों एक हों, आप दोनों का रिलेशनशिप आगे जाइए। आपसे जलती थी, और आपके पर्सन को गलत सिखाती होंगी। वो आपके पर्सन हो सकता है कान के कच्चे हों, जिसने कि बहुत, देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड के कार्ड के नीचे 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। इनकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस गाइस, थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी मेजर दिख रहा है आप दोनों को अलग करने में। इस क्वीन ऑफ सॉर्ड के कार्ड के नीचे 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया। आपकी पर्सन, आपकी जो थर्ड पार्टी थी, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसने आप दोनों में बहुत क्लैशेस करवाए हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट कराए हैं, लड़ाई झगड़े करवाए हैं, और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कराई हैं। इतनी मिसअंडरस्टैंड कराई हैं कि आप दोनों को उसने बिल्कुल जुदा कर दिया, तोड़ दिया। वो यही चाहती थी कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, टूट जाएं और बिखर जाएं। उसका मोटिव यही था गाइस, और उसने वही किया, और आप दोनों को अलग कर दिया। आप दोनों में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी, आपके पर्सन को इतना सिखा दिया, इतना भड़का दिया, आपके विरुद्ध कर दिया कि कि वो कुछ नहीं कर पाए। इतना कंट्रोल में ले लिया कि वो कुछ भी नहीं कर पाए। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स कराए हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े इसने करवाए हो सकते हैं गाइस थर्ड पार्टी ने, जिसकी वजह से आपके पर्सन को 5 ऑफ कप का कार्ड है। आपके पर्सन को बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ है, बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया, वो क्यों आपसे दूर चले गए, क्यों उन्होंने ये सब किया। यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है गाइस। द हर्मिट के कार्ड से मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस समय बहुत उदास हैं, अकेले हो चुके हैं, आइसोलेशन में हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इस समय स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होते हुए मैं देख पा रही हूँ। इस समय वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। यूनिवर्स उनको बहुत सारे लेसन्स के थ्रू सिखा रहे हैं कि उन्होंने कितनी गलतियां की हैं। इस समय उनको सच और झूठ में समझ आ रही है। अगर पास में आप उनको सच और झूठ का बताते थे ना गाइस, वो आपकी बातों को नहीं सुनते थे, तो अब यूनिवर्स उनको सब कुछ सिखा रहे हैं, और वो सब कुछ सीख चुके हैं। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर्सन एक लैंप लेके खड़ा है, लालटेन लेके खड़ा है, इसमें कितनी लाइट है। अब उनके अंदर लाइट आ चुकी है, अब वो समझ चुके हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। अब उनको मेजर रियलाइजेशन हो रहे हैं गाइस, क्योंकि 5 ऑफ कप भी है, हर्मिट भी है, मेजर रियलाइजेशन हो रहे हैं। अब वो समझ चुके हैं आप ही उनकी क्वीन हैं, आप ही उनकी दुनिया है, आप के साथ ही उनकी सांसें चलती हैं गाइस। अब वो बिल्कुल समझ चुके हैं कि आप कितनी प्यारी थी, डाउन टू अर्थ थी, आपकी तो कोई ख्वाहिश ही नहीं थी, आप सब कुछ उनके लिए करती थी, इतना प्यार लुटाती थी, इतना सब कुछ उनको देती थी, फिर भी उन्होंने आपकी कदर नहीं की है, जिसकी वजह से अब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान है, आइसोलेशन में है, और वो यही कह रही है कि अब मैं क्या ऐसा करूं कि इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाऊं, क्या ऐसा करूं, क्या मैं करूं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत रिग्रेट में, उदास हैं और सैड हैं। तो गाइज आप डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी ना, वो थर्ड पार्टी को भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, अब वो आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप का भी कार्ड आया है गाइज। आप ही उनकी खुशी हैं, आप ही उनका ड्रीम है, आपसे ही उनकी दुनिया चलती है।
अब उनको समझ में आई है। वो कहते हैं ना धोखा खा के इंसान समझता है, तो अब वो धोखा खा के समझ चुके हैं कि आप जो कहती थी वो बिल्कुल ठीक था और जो थर्ड पार्टी बोलती थी वो बिल्कुल गलत था। ये अब उनको मेजर समझ में आ चुका है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है कि आप जो बोलती थी, आप तो आपका तो अनकंडीशनल लव था, ऐसा लव था कि आपके लव में तो कोई डिमांड ही नहीं थी, आप उनको देती जा रही थी, देती जा रही थी, देती जा रही थी। बट इस समय हो सकता है आपने अपने आसपास थोड़ी सी बाउंड्री बना ली हो, जिसकी वजह से अब आपके पर्सन को बहुत एक रिग्रेट है, बहुत वो परेशान हो चुके हैं कि कहीं अब वो आपको खोने से डर रहे हैं कि कहीं आप उनकी लाइफ से चले ना जाए, कहीं आप किसी और की तरफ ना चले जाएं, कहीं आप उनको अकेला ना छोड़ दें। गाइस देख रहे हैं द क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। अब वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं, आपसे ही शादी करना चाहते हैं। ये कमिटमेंट का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये 11-11 का कार्ड है गाइस, 11-11 का कार्ड है। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का भी कार्ड होता है। स्पिरिचुअल, अब आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। अब वो समझ रहे हैं कि आप ही उनकी क्वीन है और अब वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं और दूर दूर तक चलना चाहते हैं। क्योंकि पास में अगर उन्होंने इमेच्योर बिहेवियर भी दिखाया है, तो अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि आज द एम्परर आया गया है। ये एम्परर बहुत मैच्योर होता है और बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लेता है। अब वो बिल्कुल बिल्कुल सोच समझ के सारे डिसीजन लेने वाले हैं और आपको अब वो कहीं भी नहीं जाने देना चाहते। अब हमेशा हमेशा के लिए आपको अपने पास छुपा के रख लेना चाहते हैं। इतना उनके लिए अब वो आपके लिए प्यार इतना ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि आपको पाना ही उनका ड्रीम है, सबसे बड़ा ड्रीम आपको पाना ही है, आपको मनाना ही है और आप ही उनकी सबसे बड़ी विश हो। अब वो बिल्कुल मैच्योरिटी से डिसीजन लेने वाले हैं और आपके साथ शादी। क्योंकि देखिए गाइज, यहाँ पे एम्परर और क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों कार्ड्स आ चुके हैं। ये आप डिवाइन कपल, आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन कपल है। साथ में 4 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और बिल्कुल शादी का यहाँ पे डबल कंफर्मेशन आ चुकी है, 4 ऑफ वॉन्ड से भी और द एम्परर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी आ चुकी है। ये भी किंग और क्वीन की एनर्जी है और ये शादी की कार्ड आ चुका है गाइस। अब उन्होंने बिल्कुल श्योर हो चुके हैं आपको लेके। अगर पास में वो श्योर नहीं थे, थोड़ा सा यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड गाइस। अगर पास में वो श्योर नहीं थे, थोड़े कंफ्यूज थे, थोड़ा सा इमेच्योर थे, बातों को अच्छे से नहीं समझते थे, कानों के कच्चे थे, लोगों की बातों को सुनते थे, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी उनको, तो अब वो बिल्कुल श्योर हो चुके हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं आप ही उनकी दुनिया है। द वर्ड का कार्ड आ चुका है। आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल भी हो सकता है गाइस। थर्ड पार्टी तो मेजर मेरे को दिख ही रही थी, कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है जो कि अब बिल्कुल कंप्लीशन पे आ चुका है। अब वो आपके साथ पूरा वर्ल्ड घूमना चाहते हैं और इतना जबरदस्त पैशन है उनके दिल में आपके लिए, आपकी बॉडी के वो दीवाने हैं। हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अट्रैक्टेड आपकी ब्यूटी हो। अब वो आपको मिलना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं और आपके साथ पूरा वर्ल्ड घूमना चाहते हैं, क्योंकि आपके अब वो दीवाने हैं। अब वो आपकी सच्चाई, आपके ट्रू लव को समझ चुके हैं। अब वो आपके ट्रू लव को समझ चुके हैं और आपके साथ ही पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। और अब वो बिल्कुल, पहले अगर वो इस रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करते थे, तो अब वो बिल्कुल वर्क करने वाले हैं, क्योंकि द हेरोफेंट का भी कार्ड गाइस आ चुका है। शादी के कितने कार्ड आए हैं गाइस? किंग एम्परर आ चुका है, क्वीन ऑफ पेंटिकल आ चुकी है, 4 ऑफ वॉन्ड आ चुका है और द हेरोफेंट तो शादी का ही कार्ड है। ये भी शादी का कार्ड है गाइस, 4 ऑफ वॉन्ड भी शादी का कार्ड है और किंग और क्वीन दोनों आ चुके हैं। शादी के दोनों 3 कन्फर्मेशन आ चुकी है कि अब वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं और रिकंसिलेशन भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनकी दुनिया हो। अब वो आप, क्योंकि आपके साथ ही अब वो कंप्लीट फील करते हैं। अगर वो थर्ड पार्टी में गए थे तो थर्ड पार्टी ने उनको इतना टॉर्चर दिया है ना गाइज, अब वो समझ चुके हैं कि आप तो बिल्कुल उनको नहीं कुछ कहती थी, आपको तो वो कंट्रोल करते थे। पास में हो सकता है उन्होंने आप पे बहुत ज्यादा कंट्रोल किया हो, आपको अपने इशारों पे नचाया हो, तो जैसे ही उनके साथ वही बिहेवियर बिल्कुल थर्ड पार्टी ने किया है। तो अब वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं कि आप तो इतनी प्यारी थी, आप उनकी हर एक
हर एक बात को मानती थी, हर एक चीज़ को समझती थी, उनको इतना लव देती थी, इतनी डाउन टू अर्थ थी, इतनी अबंडेंट थी और इतनी ब्यूटीफुल भी थी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, इतनी ब्यूटीफुल भी थी। तो आपको छोड़ के उन्होंने बहुत मेजर गलती की है और अब वो आपके साथ ही अपनी पूरी दुनिया देखते हैं। अब वो बिल्कुल श्योर हो चुके हैं, आपके साथ पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और जो भी आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल था, जो परेशानियां थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो स्टकनेस थी, अब वो जो भी इस समय आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है ना गाइस, वो सब आप जाने वाली है और एक नया साइकिल, क्योंकि ये कंप्लीशन की एनर्जी है, द वर्ल्ड की मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड है, ये कंप्लीशन की एनर्जी है। अब आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत, जो भी सैडनेस चल रही थी, जो इश्यूज चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो सब खत्म होने वाले हैं और एक नई एनर्जी से आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। क्योंकि पहला ही हमारा कार्ड 9 ऑफ कप का कार्ड है। अब नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के दिल में आप भी चल रहे हो और आप उनकी सांसों में समा चुके हो। अब वो आपको ही अपनी पूरी दुनिया मान रहे हैं और समझ चुके हैं कि आपको खो के उन्होंने कितना गलत डिसीजन लिया था। तो गाइज, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आप ही की तरफ आ रहे हैं और डेफिनेटली आप वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे, आपको मनाएंगे और आप, क्योंकि आप उनकी विश हैं, आप वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल भी वो रिलेशनशिप को बिल्कुल भी ख़त्म करने के मूड में नहीं है, वो आपके साथ आगे चलना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनकी पूरी दुनिया हो। आपके साथ ही वो कंप्लीट फील करते हैं, आपके लिए बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत आपके साथ घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं और आपके साथ ही आगे शादी तक इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं। गाइस, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लेम सो दैट इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई आपके साथ रेजोनेट हो पाए। तो मेरी भी आपके लिए यही विश है कि आपके पर्सन आपकी तरफ जल्द से जल्द आए और आपको कमिटमेंट मिले। रीयूनियन की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, क्योंकि आप तो आपके पर्सन अब आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि अब वो बहुत मैच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लेम। गॉड ब्लेस यू, बाय।